Hello everyone, this is Dushyant and you are watching NK Educare. So my dear student, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही न्यू टॉपिक, that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं. दिस इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास. ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है. सो प्लीज गो ऑन वाचिंग द वीडियो टिल एंड. यू नो व्हाट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू है आपके लिए. सो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. राइट ना, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या रिटन है, ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या हमें इस टॉपिक मींस इस इंट्रोडक्शन क्लास में करने हैं. सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, देन रेसिप्रोकल, रिलेशन एंड द लास्ट वन इज टेबल फॉर टी रेशियोज. मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम टेबल भी करेंगे. राइट, रेशियो से रिलेटेड टेबल्स को भी हम करेंगे इस वीडियो में. बट लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है. आप ट्रिगोनोमेट्री आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जस्ट लुक हियर, ट्राई. ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन derived फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड. ट्रिग्नोमेट्री तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन. ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन. You know what? Try means three, gon means sides, metron means measure. Getting? Trigonometry has been derived from three Greek words. तीन Greek words से ये मिलकर बना है trigonometry. Tri means three, gon means sides, metron means measurement. जो थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हम थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, that is called ट्राइगोनोमेट्री मींस ट्रिग्नोमेट्री. राइट नाउ अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे. ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देन यू नो माय डियर स्टूडेंट दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये भी मींस मैथमेटिक्स का एक शाखा है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द एंगल्स एंड यू नो प्रॉब्लम रिलेटेड विद एंगल्स. ओके, हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साइड्स, एंगल्स एंड साइड्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कि जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम एंगल्स और एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ट्रिग्नोमेट्री इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अंडरस्टूड? सबसे पहले यू नो यू हैव सीन, अब ऑलरेडी पहले से अवेयर हो, दिस ट्रायंगल, दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की मत बात. मान लो सपोज दैट दिस इज अ फ्लैग. नो, सपोज दैट यू आर वाचिंग हियर, आप यहाँ पे खड़े हो और यू आर वाचिंग द फ्लैग बीइंग होस्टेड एट रेड फोर्ट. आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो कि लाल किले तक किस तरह से फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है, झंडा कैसे फहराया जा रहा है. यहाँ से देख रहे हो, यू नो जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, राइट ना, दैट इज फॉर्मिंग एंगल. जिस एंगल से आप इस फ्लैग को होस्ट होते हैं आप देख रहे हैं, राइट ना, that is forming an acute angle. किस टाइप की एंगल है ये? acute angle. जो जिससे स्ट्रेट है. acute angle के जस्ट अपोजिट में जो साइड है, you know, that is perpendicular. वो perpendicular है. you know, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, that is acute angle. ये बिल्कुल perpendicular है, स्ट्रेट है. ये हमारा राइट एंगल है. This is right angle. You know, understand करो, just look here. Angle C is 90 degree. Angle C 90 degree है. Obviously जब you know sum of triangle के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री. ये अकेला हमारा C मींस जो C है, एंगल C 90 डिग्री है. Obviously एंगल A और एंगल B मिलकर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री. सो ये दोनों की दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल. राइट ना. सो एंगल A प्लस एंगल B टुगेदर विल फॉर्म 90 डिग्री. मींस एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल. राइट ना, एक्यूट एंगल है. अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. यू नो व्हाट, जिस एक्यूट एंगल से आप देख रहे हो फ्लैग, जिस एक्यूट एंगल से मींस जिस एंगल से आप फ्लैग को देख रहे हैं, जस्ट उसी के अपोजिट मींस इस थीटा, इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं थीटा. राइट, जिस थीटा के अपोजिट वो फ्लैग है, इसे हम सपोज करेंगे, इस साइड को सपोज करते हैं परपेंडिकुलर. इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. right now perpendicular. You know,
and just angle below this adjacent angle is called base. इसे हम क्या कहेंगे? base, right? और परपेंडिकुलर के अपोजिट में जो एंगल है, सॉरी साइड है, परपेंडिकुलर के अपोजिट में जो साइड है उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, राइट? हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट ना? वंस अगेन, यू नो, एक्यूट एंगल, जिस एंगल से आप रेड फोर्ट को देख रहे हो, मींस फ्लैग को होस्टिंग करते हुए देखते हैं, जिस एंगल से आप किसी को देखते हैं, मींस एक्यूट एंगल से, उसके जस्ट अपोजिट पे जो साइड होती है, जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यू नो. और उसके नीचे वाली जो बेस वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस. और परपेंडिकुलर के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. क्लियर है? Till here it is clear? No any problem? Now, same way. Now, this is theta, C, B, and this is angle. This is also acute. Angle A and angle C is acute over here, right now? You know what? थीटा के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं PC. और नीचे की जो साइड है दैट इज कॉल्ड बेस. बेस वाली साइड को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल bc, राइट? और परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, राइट ना? परपेंडिकुलर को पॉइंट P से, बेस वाली साइड को B से और हाइपोटेन्यूस वाली साइड को हम S से बताते हैं. अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. किस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, राइट ना? जस्ट लुक हियर, ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. sin थीटा, cos थीटा को यू नो cosine थीटा भी कहते हैं. tan थीटा को tangent थीटा, cosec थीटा, दैट sec tangent, cot tangent थीटा, राइट? sec को secant, राइट ना? तो ये सारे इनके फॉर्म है, मींस फुल है, हम शॉर्ट में रेडी कर रखे हैं. sin, cos, tangent, tangent tan, cosine को cos, cosec tangent, you know, cosec को cosec, secant को sec, cot tangent को cot, राइट ना? अब हम इनकी रेशियोज निकालेंगे. हाउ? किस तरह से हम रेशियोज को याद रखें ये भी आपको माइंड में डालना होगा, राइट ना? जस्ट लुक हियर, sin थीटा इज इक्वल टू होता है P by H. sin थीटा इक्वल्स टू P by H. cos थीटा B by H. tan थीटा P by B. cosec थीटा जस्ट अपोजिट, sin का जस्ट रेसिप्रोकल, यू नो, sin थीटा P by H. cosec थीटा H by P. Similarly, sec theta is opposite, just reciprocal of cos theta. Means already ना? So B by H को हम करेंगे यहाँ पे sec theta को H by B. Similarly, cot theta को हम करेंगे tan theta का just reciprocal. B by B को हम करेंगे B by P. Understood? Now, अब हम समझेंगे B by H जो भी रेशियोज है कैसे हम इसे निकालते हैं. How? तो just you know my dear student that थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड, हमारा अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर. जस्ट लुक हियर, P क्या है? sin थीटा P परपेंडिकुलर. वेयर इज परपेंडिकुलर? जस्ट थीटा का अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारा? व्हाट इज परपेंडिकुलर साइड? दैट इज AB. परपेंडिकुलर साइड इज, परपेंडिकुलर साइड क्या है? AB. And what is hypotenuse? Perpendicular के just opposite hypotenuse है and that is AC. So AB by AC. Cos थीटा क्या है? B by H. Where is B? Cos थीटा क्या है? B by H. B क्या है? What is B? Side BC is B. And what is H? H क्या है? AC. Right? Now P by B. What is P? AB. What is B? B क्या है? BC. Clear? Sin theta P by H, cos theta B by H, tan theta P by B. Similarly, cosec theta H by P. H क्या है? AC. What is P? AB. बस आप रेसिप्रोकल भी दे सकते हो यहाँ से.
What is H? AC. What is B? BC. What is D? B क्या है? BC. And what is P? AB. Right? These are the trigonometric ratios of trigonometry. ये trigonometry के trigonometric ratios है कि जिसे लर्न करना बहुत इजी है. अगर you know what, हमारे पास एक निमोनिक है. How to learn this trigonometric ratios को हम कैसे लर्न करें, उसके एक सिंपल सी निमोनिक है which you should learn. आपको भी लर्न करना चाहिए. That is 1. ये क्या है? ये है PBB HHB means पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. P for पंडित, B for बद्री and P for प्रसाद. हर हर बोले. सोना चांदी स्टैंड फॉर 1. सोना मीन्स साइन, ये कोस के लिए है और tan के लिए है. सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन के लिए क्या होगा? P by H. tan थीटा इज इक्वल टू P by H. cos थीटा इज इक्वल टू B by H. cos थीटा इक्वल्स टू B by H. tan थीटा इक्वल्स टू P by B. साइन सोना चांदी तोले. साइन फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर tan. राइट ना? सो साइन थीटा के लिए क्या होता है? P by H. cos थीटा के लिए B by H. tan थीटा के लिए P by B. और जस्ट इसके रिवर्स में हम करेंगे कोसेक सेक कॉट. अंडरस्टूड? ये समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अगर मैं जस्ट आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हर हर बोले. सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. P for perpendicular, H for hypotenuse. सोना किसके लिए है? साइन थीटा के लिए. P by H. आपने देखा यहाँ पे? अंडरस्टूड? क्लियर है? So these are the mnemonics. ये mnemonics है जिसे आप यूज कर सकते हैं. बट I will tell you, मैं कहना चाहूंगी कि mnemonics की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर 1 से 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपने एक बार से यूज कर लिया, बनाना सीख लिया, तो यूं ही आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजी है. राइट ना? सो ये तो क्लियर हो गया. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज क्लियर. अब हम करेंगे रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? हमने देखा टोटल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. अब हम लर्न करेंगे रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है बिटवीन sin थीटा एंड cos थीटा? sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा. जस्ट लुक हियर. रेसिप्रोकल. Look at sin theta. Sin theta equals to 1. Just I told you, the sin theta is reciprocal of cosec theta. Sin theta is equal to, you can note down 1 by cosec. 1 by cosec theta. Similarly, cosec theta क्या है? किसका reciprocal है? Then cosec theta is also reciprocal of sin theta. So we will do here 1 by sin theta. Sin theta equals to 1 by cosec theta. And cosec theta equals to 1 by sin theta. Understood? as समझ में? Similarly, cos theta equals to sec theta. Means reciprocal है. Cos theta is reciprocal of sec theta. So cos theta equals to 1 by sec theta. Similarly, sec theta is reciprocal of cos. So 1 by cos theta. Understood? Next is tan theta. Tan theta is reciprocal of cot. 1 by cot theta. Similarly, cot theta is reciprocal of 1 by tan theta. Understood? समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है. sin theta, cosec का reciprocal, cos, sec, tan, cot. Similarly, cot tan का, sec, cos, cosec, sin का reciprocal. Understood? Clear हो गया? Reciprocal is clear. Now
Next point which we are going to cover up, that is table of trigonometric ratios. किस तरह से हम trigonometric ratios के टेबल को याद करें.